नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए। आज हम बात करेंगे देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले सेना के जवानों का बिहार पुलिस के द्वारा किए जा रहे अपमान की। जाति और वोट की राजनीति के कारण बलिदानियों और जवानों के अपमान पर सत्ताधारियों की राजनीतिक चुप्पी की। पिछले एक सप्ताह में बिहार में घटित दो घटनाओं ने बिहार पुलिस और सुशासन सरकार के तानाशाही, बर्बर और जात पात की राजनीति में आकंठ डूबे उनके चरित्र को उजागर कर दिया है। पहली घटना रक्सौल की है, जहां भारतीय सेना के जवान राधा मोहन कुमार अपनी पत्नी को परीक्षा दिलवाने के लिए अपनी गाड़ी से परीक्षा केंद्र जा रहा था। रास्ते में मुस्लिम बस्ती से गुजरते समय उसकी गाड़ी किसी तैयब मियां को छू गई। बस फिर क्या था, बस्ती के बाहर तैयब मियां की बिरादरी के द्वारा गाड़ी को घेर लिया गया और बहस शुरू हो गई। लेकिन तभी पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी वहां पहुंच गई और राधा मोहन को उसी भीड़ से निकालते हुए से थाना पहुंचने के लिए कहा गया। लेकिन राधा मोहन ने सीधा थाना पहुंचने की बजाय पहले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र छोड़ना उचित समझा और गाड़ी को परीक्षा केंद्र के बाहर लगा दिया। इसी बीच दरोगा जितेंद्र अपने दो जवानों के साथ वहां पहुंच गए। वो इस बात से नाराज थी कि हुजूर के बुलाने के बाद भी राधा मोहन थाना क्यों नहीं आया, वो परीक्षा केंद्र कैसे पहुंच गया। फिर क्या था, हुजूर ने अपने थाने से दो और वर्दी वाले गुंडों को बुलाया और फिर सेना के जवान राधा मोहन को घसीटकर थाने ले गए। रास्ते भर उसे आतंकी की तरह मारते रहे, पीटते रहे, उसे मां बहन की गाली देते रहे। अब थाने में उसके खिलाफ मनमानी धाराओं में मामला भी दर्ज करा दिया गया है ताकि उसका बेल ना हो सके। सरकार इसलिए कुछ नहीं बोल रही है क्योंकि शिकायत करने का नाम तैयब मियां है। दूसरी घटना गलवान घाटी के बलिदानी हुए भारतीय सेना के जवान राजकिशोर सिंह के गांव वैशाली के जंदाहा की है, जहां बलिदानी के पिता ने अपने बेटी की याद में सरकार की जमीन पर बलिदानी बेटी की मूर्ति लगा दी, जिसके उद्घाटन के मौके पर डीएम, एसपी समेत सभी प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। फिर अचानक कुछ दिनों के बाद स्मारक के सरकारी जमीन पर होने की शिकायत होती है और बलिदानी के पिता को किसी अपराधी की तरह रात को अंधेरी आधी रात को नीतीश कुमार जी की पुलिस उठा लेती है, गाली गलौज करते हुए घसीटकर थाने ले जाती है और फिर जेल सुबह में भेज दिया जाता है। यह मामला SC/ST एक्ट के तहत दर्ज किया जाता है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि पुलिस के द्वारा हो रहे सेना के अपमान पर नीतीश कुमार चुप क्यों हैं। क्या रक्सौल की घटना को मोतिहारी पुलिस अपने ईगो पर लेकर झूठे मुकदमे डाल रही है? क्या सेना के खिलाफ झूठे आरोपों को साबित करने में पूरा प्रशासन एकजुट है? प्रशासन की मनमानी पर सरकार की चुप्पी क्या वोट बैंक को साधने के लिए किया जा रहा है? करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद हम आपको मेहमानों से परिचय करवाएंगे और कुछ जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उन प्रतिक्रियाओं को भी सुनवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय, प्रतिक्रिया और फिर चर्चा की शुरुआत। वो कहते हैं बिहार में बहार है क्योंकि सत्ता में नीतीश कुमार है, लेकिन बिहार में सेना पर सरकारी प्रहार है। अब जरा इन दो दृश्यों को देखिए। ये दोनों ही दृश्य नीतीश कुमार के बिहार के हैं। एक दृश्य रक्सौल का है तो दूसरा वैशाली का। एक तरफ दिन का उजाला है तो दूसरी तरफ काली अंधेरी रात। एक तरफ निशाने पर सेना का जवान है तो दूसरी तरफ गलवान में बलिदान देने वाले जवान के पिता। लेकिन दोनों ही तस्वीरों में एक बात समान है और वो है बिहार पुलिस का अत्याचार। जहां रक्सौल में नीतीश कुमार की पुलिस द्वारा भारतीय सेना के जवान राधा मोहन गिरी को जमकर पीटा जाता है, उन्हें सड़क पर घसीटते हुए, गालियां देते हुए थाने ले जाया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ उसी बिहार के वैशाली में जो देखने को मिला वो हैरान करने वाला था। गलवान युद्ध में हिंद की सेना के जवान जय किशोर सिंह ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लेकिन भारतवर्ष की 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं होने दिया। उसी बलिदानी के पिता को नीतीश कुमार की पुलिस आतंकवादी की तरह गाड़ी से घसीटते हुए थाने तक लेकर जाती है। बलिदान जय किशोर के दूसरे भाई भी सेना में हैं। विडंबना देखिए, जिस मां ने अपने दो बेटे भारत माता को समर्पित कर दिए, आज वही मां रो रही है, बिलख रही है। गलवान युद्ध के समय इस घटना को फोटो अपॉर्चुनिटी मानकर बलिदानी के घर सांत्वना देने पहुंचे उन नेताओं का चेहरा अब कहीं देखने को नहीं मिल रहा। जरा बिहार का दुर्भाग्य तो देखिए।
देश के लिए इंच इंच लुटा देने वाले के स्मारक को इंच भर भी जगह नसीब नहीं होने दी जा रही है। लेकिन इस सब के बीच कई सवाल हैं जिनका जवाब आज प्रदेश की जनता ही नहीं बल्कि पूरा भारत जानना चाहता है। क्या सेना के जवानों पर पुलिस अत्याचार ही बिहार में बहार का प्रतीक है? क्या देश की रक्षा करने वाले जवान इसी दुर्दशा के हकदार हैं? बलिदान के परिवार के साथ फोटो खिंचवाने वाले नेता अब कहां हैं? आखिर कहां है सुशासन? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जी हाँ, बिहार की सुशासन सरकार पर आरोप है कि वो मनमानी कर रही है और अपने ईगो के सेटिस्फैक्शन के लिए वो लगातार कार्रवाई कर रही है। सेना और पुलिस के बीच में ठनी हुई है, लेकिन राजनेताओं की तरफ से पूरी तरीके से चुप्पी साध ली गई है। क्या है पीछे का माजरा? क्यों चुप्पी साध लिया गया है? क्यों सरकार कुछ नहीं कर रही है? क्यों किसी तरह के इंस्ट्रक्शंस नहीं आ रहे हैं? और क्यों सेना के जवानों के साथ इस तरीके की ज्यादती हो रही है? करेंगे चर्चा। और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करवा दूं। अरविंद कुमार जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की तरफ से, बिहार बीजेपी के प्रवक्ता है। इसके अलावा मनोज दास मनु है जेडीयू की तरफ से, और डॉक्टर अच्युतानंद है, राष्ट्रीय महासचिव है, लोजपा के हैं और जनदाहा के हैं। और ये जो पूरा मामला हुआ है वो उन्हीं के क्षेत्र में है, इसलिए ये डॉक्टर अच्युतानंद भी हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा रिटायर्ड कर्नल जेएस सोढ़ी साहब है, डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ हैं। सबसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत में मनोज लाल दास मनु जी से करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि मनोज लाल जी, दो घटनाएं हो जाती है आपके बिहार में और दोनों तरफ से सेना को बनाया जा रहा है निशाना और सरकार कुछ नहीं करती। सरकार चुपचाप जो है तमाशा देख रही है। और उल्टा जो रक्सौल में हुआ वहां पर तो बहुत हद तक मैं रक्सौल की घटना से, मैं जिस दिन से ये घटना हुई उस दिन से मैं इसे फॉलो कर रहा हूं। वहां के एसपी ने, वहां के वरिष्ठ अधिकारियों ने अच्छा काम किया। वहां तत्काल जो है, जो जितेंद्र जो कि आरोपी दारोगा था जो इसमें, उसको लाइन हाजिर किया गया, फिर उसे सस्पेंड भी कर दिया गया और जांच उसकी तरफ से भी उसके खिलाफ भी की जा रही है कि क्या उसने कानून का उल्लंघन किया, क्या जो मारपीट की गई है उसमें जिस तरीके की कार्रवाई हो सकती है पुलिस वहां पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन मंशा जो है क्या है वो सरकार की, ये जानना चाहती है जनता कि सरकार चुप क्यों है। मनोज लाल दास, सरकार कहीं से चुप नहीं है। घटना को संज्ञान में आते ही इस मामले को सामने लाया गया है, जांच की जा रही है। जो भी दोषी होंगे वो किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। और ये एक पुलिस पदाधिकारी के द्वारा सेना के ही जवान नहीं, सेना के ही जवान के पिता नहीं, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर किसी तरह का अगर कोई गलत कार्रवाई कर रहे हैं तो उसका होना चाहिए। अब हो सकता है कि एसपी के संज्ञान में नहीं हो, एसपी वहां वैशाली में अच्छे हैं, उनसे कल भी बातचीत हुई थी, आज भी बातचीत हुई है, वो उसको लगे हुए हैं, उसमें उसको देखा जा रहा है। और कहीं से भी पार्टी हो या सरकार हो और या किसी को भी कोई इजाजत नहीं है कि जो जवान है उनके माता पिता के साथ या उनके परिवार के साथ, वो जवान ही नहीं, सेना के जो अपनी बलिदान दिए हैं उनका ही परिवार नहीं, देश का, राज्य का, कहीं का भी किसी परिवार के साथ इस तरह की घटना नहीं हो। आपने रक्सौल की घटना को देखा और रक्सौल की घटना में जिस तरह से तुरंत संज्ञान में लिया गया, उसी तरह बहुत जल्द ही इस घटना का भी आपके सामने क्लियर हो जाए। ठीक है मनोज लाल दास जी, ये रक्सौल की घटना को संज्ञान में तो लिया गया, लेकिन अभी भी जो है वहां पर वो जो जवान है, क्योंकि अगर कोई गाड़ी एक्सीडेंट, आप भी गाड़ी चलाते होंगे, हम लोग भी गाड़ी चलाते हैं, अगर कोई गलती से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें जो भी धाराएं लगती है वो वेलेबल होती है, वो आपको थाने से ही आपको जो है जमानत दे दिया जाता है। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि रक्सौल पुलिस ने उस जवान को जेल भेजा और दो बार बेल का भी विरोध किया, अभी तक उसे बेल नहीं दिया जा रहा है और लगातार जो है कुछ ना कुछ धाराएं जोड़ करके उसे जेल में ही रखा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सेना और पुलिस जो है वो आमने सामने हो गई और ये ईगो की लड़ाई है।
ये सामान्य घटना नहीं, बल्कि इस घटना को जानबूझ करके मोतिहारी पुलिस की तरफ से ईगो की लड़ाई बनाया जा रहा है और सेना और पुलिस जो है वो आमने सामने है। यहाँ पे क्यों अब तक जवान को 8 दिन हो गए, अब तक उसे बेल लेने का विरोध क्यों कर रही है पुलिस? देखिए, बेल लेने की कार्रवाई तो अदालत का है, उस पर तो मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन जो स्थिति है और उस स्थिति को चूंकि एसपी के संज्ञान में है और रक्सौल के एसपी जो है जो वहां है वो इस सारे मामले को देख रहे हैं और बहुत जल्द इसमें जो भी लोग गलत हैं उन पर जिन पर भी कार्रवाई हुई है और भी जो है इसको देखा जा रहा है। इसको कहीं से भी पुलिस और सेना के विरोध के रूप में नहीं देखा जा सकता है। चलिए, नहीं देखा जाना चाहिए, मैं भी चाहता हूं, और अगर नहीं देखा जाए तभी अच्छा है, क्योंकि इससे बड़ा गलत मैसेज जो है वो समाज में जा रहा है। फिलहाल मैं वैशाली की घटना की बात करूंगा और अच्युतानंद जी के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर अच्युतानंद जी, ये आपके क्षेत्र की घटना है और जिस तरीके से पूरा मसला हुआ है, पूरा बिहार जो है सख्ते में है और जो लोग सेना से सहानुभूति रखते हैं या सेना पर गर्व करते हैं उनको काफी धक्का पहुंचा है कि इस तरीके की बातें बिहार में हो जाती है और सब लोग चुपचाप देख रहे हैं। कोई नेता सामने आकर के कुछ बोल नहीं रहा है। बाकी चीजें, बाकी मौकों पर तो सब सामने आकर के अपनी फोटो, अपॉर्चुनिटी फोटो खिंचवाते हैं। जब गलवान में ये घटना हुई थी और ये बलिदान हुए थे तो उस समय तो सब उनके घर पहुंच रहे थे, लेकिन अब जब उनके घर पे मुसीबत आई है तो वहां पर कोई नेता नहीं पहुंच रहा है। आप उसी क्षेत्र के हैं, क्या है पूरा मसला ये बताइए, और क्या इसमें किया जाना चाहिए ये बताइए। चूंकि आप सरकार में नहीं है तो मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि क्या किया आपने अब तक, क्या किया जाना चाहिए आपके हिसाब से। मैं चाहता हूं कि आप जनता को बताएं। डॉक्टर अच्युतानंद जी। डॉक्टर अच्युतानंद जी से शायद संपर्क नहीं हो रहा, फिर हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं अरविंद जी के पास जाना चाहूँगा। अरविंद जी, ये जो मसला जंदाहा वाला है, मैं चाहूँगा कि आपकी नज़र में जंदाहा के मामले को आप कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है कि बिहार में सेना का अपमान किया जा रहा है, बलिदानियों का अपमान किया जा रहा है, जो देश के लिए जान न्यौछावर करते हैं, उनकी कीमत बिहार सरकार की नज़र में कुछ भी नहीं? मुकेश जी, बड़ा दुर्भाग्य है इस तरह की चीजें अगर मीडिया के माध्यम से देश में जाता है तो बिहार की निश्चित छवि धूमिल होती है। आप समझ सकते हैं कि बिहार के जिस माँ ने, जिस बाप ने अपने दो बेटे को सेना में भेज के रखा है, एक बेटा शहीद हो जाता है और 2019 में शहीद होता है। हमारे वर्तमान डिप्टी सीएम वो जाते हैं और प्रतिमा बना कर देते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। आप इस मुद्दे को आपने एक इतना संवेदनशील रूप में उठाया है, आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि बिहार की सरकार का प्रशासन पे कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। जो जहां है, जिसकी जो इच्छा हो रही है कर रही है। कानून का राज नहीं रह गया है। जब कानून काम करता है तो कानून के अनुसार काम होता है। मुझे लगता है कि ऐसी कौन सी आतंकी घटना हो गई कि एक सेना के जो जवान जो हमारे रक्षा के लिए देश के शहीद हुआ एंड उसके पिता को रात्रि में उठाकर थाने में ले जाना और जेल भेज देना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और देखें, इस घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज सदन में भी इस चीज को उठाया कि आखिर ये किसी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है, राज्य का मुद्दा है और हमारे सैनिकों के सम्मान के साथ भी यह मुद्दा जुड़ा हुआ है। तो आप देखिए, मैंने उस एफआईआर को पढ़ा है। वो एफआईआर एक व्यक्ति ने, उसने सर्किल ऑफिसर को रेफर किया है जहां एक केस चल रही है, लोक भूमि अधिग्रहण अधिनियम की तहत वहां केस चल रही है और सर्किल ऑफिसर को भेजा है। वहां के एसडीओ ने, महुआ एसडीओ ने ये दोनों पर एक बॉन्ड भरवाया था, रोक लगा रखा था कि हाँ ठीक है किसी तरह के, तो आप उसको पकड़ के सर्किल ऑफिसर ने उस चीज को एफआईआर करने के लिए भेज दिया। उनके यहाँ केस पेंडिंग है, कंप्लेन है, वो देख सकते थे। ये संवेदनशील मामला है और एक ऐसे मामले से जुड़ा हुआ है जो देश के लिए शहीद है, गलवान में शहीद हुआ है एक नौजवान, उससे जुड़ा हुआ मामला। इतने संवेदनशील मामले को जिस तरह से प्रशासन ने और जिस तरह से वहां के पुलिस ने की है
और सरकार चुप लगाए बैठी है, वो देख रही है। ये आम जनता के लिए, बिहार के मान सम्मान के लिए, बिहार की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे आप देख सकते हैं, अगर गिनती गिना जाए तो सेना में हर गांव से, हर कस्बे से हजारों लोग हम जाते हैं देश की रक्षा करने के लिए। और एक बेटा मेरा सपूत होता है, उसकी जो खाना पूर्ति की जाती है, एंड जब वहां एक बाप स्मारक बनाने जाता है तो उसे जेल के हवाले कर दिया जाता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। सरकार निकम्मी है। बिल्कुल, सरकार केवल निकम्मी नहीं है, सरकार की नीयत पे सवाल उठ रहे हैं। और सरकार ने जो किया है, जी, डायरेक्टर जनरल डीजीपी पुलिस भट्टी आए थे तो हम लोग की उम्मीद जगी थी कि एक तेज तरार ऑफिसर है, कुछ होगा, लेकिन वो भी सरकार के ढांचे में डर गए। और तो और आप मुकेश जी सुने होंगे कि यहाँ का बिहार सरकार का मंत्री सुरेंद्र यादव, उसने कहा, सेना का अपमानजनक कहा कि वो हिजड़े सेना में जाते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल सेना के प्रति सरकार का एटीट्यूड क्या है, सेना के प्रति सरकार क्या सोचती है, किस तरीके से सोचती है, उसके मंत्रियों, उसके नेताओं के बयान से बार बार सामने आता रहा है। और खासतौर पे जंदाहा में जो हुआ है वो शर्मसार कर देने वाला है। अच्युतानंद जी हमारे साथ है, जंदाहा के ही है। अच्युतानंद जी, सबसे पहले तो पूरी घटना को बताइए, चूंकि आपने करीब से इस घटना को देखा है और नजर रखते हैं इस तरीके की घटनाओं पर। आप बताएं कि क्या सरकार को करना चाहिए, गलती कहाँ हुई है, चूक हुई है या इंटेंशनली ऐसा किया गया है? अच्युतानंद जी, जी अच्युतानंद जी, वहाँ पर सब चिंताजनक है और अपमानजनक है। जिस शहीद के पिता को घसीट के पुलिस प्रशासन थाना ले गया, समाज सैकड़ों लोग उधर रखाव और साफ सफाई के लिए ये काम कर रहा है, उसके बाद भी थाना पुलिस कुछ नहीं माना। उसी के बगल में प्रदेश अध्यक्ष, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का करीब में चकफत्ते गांव के एक सही का स्मारक और बगल में भारत सरकार के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को इसकी जानकारी हो गई, लेकिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को और बिहार के सत्तारूढ़ दल के जदयू के प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी नहीं हुई, कोई खबर नहीं। ये वोट बैंक के लिए। अच्युतानंद जी, शायद आपका नेटवर्क जो है कुछ डिस्टर्ब है, आपकी आवाज़ कट के आ रही है। मैं चाहूँगा कि एक बार नेटवर्क में आप आ जाए, तब आपसे बात होगी। सोढ़ी साहब हमारे साथ जुड़े हुए लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में, और सेना की इस तरीके के मुद्दों पर बड़ी बारीक नज़र रखते हैं। सोढ़ी साहब, जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं, एक एक घटना लगातार 2 घटनाएं हो गई हैं, एक सप्ताह के भीतर में हो गई हैं। बिहार में जिस तरीके से सेना का अपमान किया जा रहा है, सेना के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, सेना जो काम करती है, क्या आप लोग जो कि रिटायर्ड पर्सनल हैं भारतीय सेना के, क्या ऐसे लोगों के लिए या ऐसे जवानों के लिए आप लोग कुछ करेंगे? क्या आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है? ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि उनकी सहायता के लिए जब सरकार नहीं है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सामने आने की जरूरत है। जय हिंद मुकेश जी। जय हिंद। मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। पिछले एक हफ्ते में बिहार में जो 2 फौजी परिवारों के साथ ये घटनाएं हुई, ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे समाज को एक बात समझनी चाहिए कि जो भी फौजी परिवार होता है वो अपने जब बच्चों को सरहद पे भेजता है, वहां पे जब वो बच्चे जवान सैनिक वहां पे ड्यूटी करते हैं या कई उसमें से देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं, फौजी परिवार बहुत ज्यादा संकटों में से गुजरते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी एक आम परिवार की जिंदगी की तरह नहीं होती है। और खास करके ये जो किसी भी स्टेट की पुलिस होती है उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये जो दोनों घटनाएं बिहार में हुई हैं, मेरे नजरिए में कोई इतनी सीरियस घटनाएं नहीं थी कि बिहार पुलिस ने इतने कड़े उसके ऊपर सेक्शन लगा दिए कि दोनों परिवार के लोगों को उन्होंने जेल भेज दिया। ये जो हालांकि जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन धारा लगाने की तो जो पावर है वो तो बिहार पुलिस के हाथ में है। उन्होंने इतने कठिन और कठोर सेक्शन लगा दिए कि दोनों को अब बेल नहीं मिल रही है। किसी भी स्टेट की पुलिस को थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए फौजी परिवारों की तरफ, क्योंकि ये देश की रक्षा करते हैं, इनके बच्चे वहां पे दिन रात ड्यूटी देते हैं।
जहां तक आपका प्रश्न है मुकेश जी, इसके लिए जो आर्मी हेडक्वार्टर है या जो वहां का एरिया सब एरिया हेडक्वार्टर है, वो लोग ऑलरेडी एक्शन ले रहे होंगे। जहां तक रिटायर्ड लोग हैं, उन हमारी अपनी एसोसिएशंस हैं, जैसे टी सेवा है, आईएसएम है, जो कि ऐसे मुद्दों को भी उठाती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये आती है कि जब कोई स्टेट की पुलिस इतने कठोर सेक्शंस लगा दे तो बेल मिलना मुश्किल हो जाता है। और जब ये ऐसे संकट शुरू होते हैं तो हमें पता है कि ये जो जुडिशियल प्रोसेस है उसको टाइम लगता है। तो मेरे आपके चैनल के जरिए पूरे देश को, एक खास करके स्टेट पुलिस फोर्सेस को एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई फौजी परिवार के ऊपर कोई केस है, उसको आप बारीकी से देखिए, थोड़ा सेंसिटिव होकर देखिए और बिल्कुल एक हार्डन क्रिमिनल की तरह उनको मत ट्रीट करिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सोढ़ी साहब। लेकिन एक चीज़ है कि बिहार पुलिस की सेंसिटिविटी कहाँ चली गई। अभी हमने बिहार पुलिस जो मोतिहारी के एसपी से भी हमारी बात हुई, जो जितेंद्र जिसको कि सस्पेंड किया है एसपी साहब ने, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। सब अपने अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जब उनसे ये पूछा जा रहा है कि आपने इतनी सख्त धाराएं क्यों लगाई, क्योंकि अगर एक्सीडेंट होता है गाड़ी तो बेल मिलना बहुत आम सी बात है, थाने से बेल मिल जाता है। लेकिन इस जवान को बेल क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि दो एफआईआर किए गए हैं। एक तो जिनके साथ घटना हुई वो उन्होंने एफआईआर किया, दूसरी एफआईआर जो है वो जितेंद्र की तरफ से भी की गई है। यानी दो धाराओं में दो लोगों की तरफ से एफआईआर करके उन्हें जेल में बंद करके रखा गया है और 8 दिन से उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर संज्ञान ले और सरकार अपने तरीके से, और जो भी बिहार पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी है, अगर उनकी संलिप्तता नहीं है, अगर उन पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं है, तो मुझे लगता है कि उनको भी आगे आकर के काम करना चाहिए। मैं एक बार फिर से अच्युतानंद जी के पास जाना चाहूंगा। अच्युतानंद जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? जी जी मिल रही है। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये जो गलवान घाटी के जो बलिदानी है उनके परिवार के साथ, राजकुमार सिंह के साथ जो भी हुआ है वहां पर, क्या आपको लगता है इसमें कोई पॉलिटिक्स है? क्योंकि मेरे पास जो सूचना आई है, मुझे जो बताया गया है कि इसमें स्थानीय राजनीति इन्वॉल्व है। शर्मा जी प्लीज, इसमें राजनीति है। यही 2019 में कोई प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी ने स्टैच्यू दिया और राजद के लोगों ने वहां स्टैच्यू, सरकारी जमीन पर स्टैच्यू बनवाया और उसका उद्घाटन हुआ। फिर आज जब सरकार का समीकरण बदला तो उसी स्टैच्यू के साफ सफाई के लिए उसके पिताजी गए, तो वही हरिनाथ राम जो जेई है उसने एक झूठा फर्जी 310 का केस किया और वीडियो बना के थाना को दिया। थाना को हम लोगों ने कहा, डीएसपी को भी कहा कि ये झूठा केस है और इस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार ठीक नहीं है, तो कहा ऊपर जाइए, और तब तक उनको जेल भेज दिया गया। ये बड़ा शर्मनाक है और ये झूठा केस है। और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का घर उसी गांव के बगल में है, दोनों एक ही सीमा पर है। इसमें राष्ट्रीय जनता दल वहां चुप्पी साधे हुए है। जदयू के लोग, एनडीए लोक जनशक्ति पार्टी आर इसको संज्ञान में लिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी संज्ञान में गया है आदरणीय चिराग पासवान जी को। और हम सब लोग बिहार पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन और गांधीवादी तरीका से आंदोलन करेंगे। इस प्रकार का वारदात जो बिहार में सेना के शहीद जवान जो सीमा पर भारत माता के सीमा का रक्षा करने वाले जवान, शहीद जवान के परिजनों को इस प्रकार से बिहार सरकार सत्ता के घमंड पे प्रताड़ित कर रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और झूठा केस है, बिल्कुल ही झूठा केस है। इसमें कहीं से भी चीटिंग वगैरह का मामला नहीं है। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से बता रहे हैं अच्युतानंद जी कि ये झूठा केस है, और अगर मान लीजिए आप कह रहे कि नहीं ये सच्चा केस है, पुलिस जांच करेगी, तो ठीक है, पुलिस जांच कर ले। कोई भी अगर कंप्लेन किया जाता है तो पुलिस जांच करती है। लेकिन जो तरीका अपनाया गया गिरफ्तारी करने का, आधी रात को आपकी पुलिस जाती है वहां पे, घर से उठाती है, घसीटते हुए लाती है और गाली गलौज करते हुए लाती है, ये तरीका कितना सही आप मानते हैं? और क्या आपको लगता है जो पुलिस जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए मुकेश जी, यहाँ सारे लोग राजनीति की गोटी सेकने में लगे हुए हैं। आज
सारे लोग बोल रहे हैं। जहां तक मामला कोर्ट के अंदर चला गया, अदालत के अंदर चला गया, FIR जो समाज के लोग वहां गए थाना पर, उन सब लोगों के साथ चाहे जो करना है करिए, हम इसको जेल भेजेंगे। तो ये नीपा पोती मनोज दास मनु कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इस कांड पर भारत माता के सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए जो शहीद होने वाला जवान है, उसके परिजनों के साथ इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार राजनीतिक षड्यंत्र का द्योतक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक बार जवाब ले लेता हूँ अच्युतानंद जी, मैं जवाब ले लेता हूँ, एक बार जवाब ले लेता हूँ, मनोज जी ठीक है, निगरानी से नहीं हो और बिहार पुलिस से नहीं, CID से नहीं और बिहार पुलिस से नहीं, मैं मुकेश जी का उनको बोल लेने दीजिए। बिल्कुल अच्युतानंद जी, बिल्कुल हाँ बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल अच्युतानंद जी, अब एक मिनट आप सुनिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये सरकार के प्रवक्ता है तो ये बोलेंगे जी। मनोज जी देखिए मुकेश जी, मैं कह रहा हूं कि ये जो घटना जो सामने आया है, उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। विधानसभा के अंदर या कहीं भी अगर किसी भी सेना के जवान के साथ जिन्होंने अपने देश के लिए नहीं, देखिए निंदा करने से बात नहीं बनेगी ना मनोज जी, मैं कह रहा हूं निंदा तो कर रहे हैं, ठीक है कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन कार्रवाई क्या कर रहे हैं? जिस पुलिस ने, जिस थाने ने जो कह रहा है कि मैं जेल भेजूंगा, रात को उठा करके लाऊंगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, इस पुलिस वाले पे क्या कार्रवाई होगी? रक्सौल की जो घटना थी उसमें तो कार्रवाई एसपी साहब ने कर दिया, आपके जंदाहा में जो घटना हुई है उस पर क्या कार्रवाई हुई है? देखिए मुकेश जी, इस मामले पर विधानसभा में जांच के लिए कमेटी भी तो अधिकारियों की बना दी गई है, तो कमेटी का रिपोर्ट तो आ जाने भाई, तो कमेटी जो जांच करेगी, अगर वही थाना अध्यक्ष रहेगा वहां पे, वही अधिकारी रहेंगे तो जांच प्रभावित होगा। आप हटाइए ना, ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है, अधिकारियों को हटाइए और जांच पूरी होने तक उसे अलग कीजिए थाने से। बिना जांच के ही किसी को हम आरोपित कर दें, ये कहीं से भी उचित नहीं है। पहले जांच हो जाने आपके पास वीडियो एविडेंस है ना मनोज जी, वीडियो एविडेंस है ना? वीडियो एविडेंस के नाम पे रक्सौल में भी तो यही हुआ ना, वीडियो एविडेंस के नाम पे, वीडियो एविडेंस के आधार पे सस्पेंड किया गया ना। तो एक ही सरकार एक दूसरे तरीके से सोचती है और जंदाहा में दूसरे तरीके से सोचती है। नहीं मुकेश जी, उसी आधार पर होगा। अब आज कमेटी की घोषणा हुई है, थोड़ा वक्त दीजिए, जांच होगी, जो भी दोषी होंगे चलिए वक्त तो आपके पास है, सरकार है आपके हाथ में, शक्ति है आपके हाथ में, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वक्त क्या है, जितना वक्त चाहे उतना वक्त ले लीजिए, हम तो बोल ही सकते हैं, कार्रवाई तो आपको ही करनी है। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करना चाहूंगा। अरविंद जी आपका, और मनोज लाल दास मनु जी आपका, डॉक्टर अच्युतानंद जी आपका, और कर्नल सोढ़ी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और हमारे साथ अपने विचारों को साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सुदर्शन न्यूज सेना का और पुलिस दोनों का सम्मान करता है, लेकिन जब इन दोनों के बीच में ठनती है तो फिर हम सच का साथ देते हैं। और सच ये है कि सेना के साथ बिहार में ज्यादती हो रही है, राजनीतिक चुप्पी उस पर साधी गई है, और राजनीतिक चुप्पी जो है वो राजनीतिक फायदे के लिए है। किसी को इस बात से मतलब नहीं है कि किसी जवान को कितने दिनों से क्यों बिना बेल के रखा गया है और किस तरीके से उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। बड़े अधिकारियों के साथ साथ जो सत्ता में बैठे हुए नेता है वो भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।